तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों इरेडा, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब बात कर लेते हैं इरेडा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो आज के दिन इरेडा की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा खराब देखने को मिली थी। इनफैक्ट हम बोल सकते हैं इरेडा आज के दिन क्रैश होता हुआ नजर आया था। अब इस क्रैश के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है? तो सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है कंपनी के क्वार्टर 4 के अर्निंग्स, जो कि मार्केट एस्टिमेट के हिसाब से बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले हैं। अब देखो दोस्तों, हमेशा अर्निंग्स सिचुएशंस के हिसाब से देखी जाती है, और सिचुएशन अगर किसी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है तो मार्केट उम्मीद भी कम करती है, और सिचुएशन अगर किसी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है तो मार्केट उम्मीद भी ज़्यादा करती है। हाल ही में इरेडा की जो परफॉर्मेंस है वो हमें काफ़ी ज़्यादा ख़राब देखने को मिला है। 52 वीक हाई से देखोगे तो गिरावट 32% तक की देखने को मिल जाएगी। ऑल टाइम हाई से देखोगे तो गिरावट 50% तक की देखने को मिल जाएगी। ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा इरेडा नीचे है। इसका मतलब ये है कि मार्केट नंबर्स की जो एक्सपेक्टेशन रखेगी वो बहुत ज़्यादा हाई फाई की उम्मीद नहीं करेगी। एक डिसेंट ग्रोथ जो एक्सपेक्ट इस कंपनी से किया जा सकता है वही उम्मीद किया जाएगा, और उस उम्मीद को अगर कंपनी बीट कर दे तो फिर नंबर अच्छा कंसिडर किया जाएगा, और उम्मीद से भी खराब नंबर आ जाए तो फिर नंबर्स को खराब कंसिडर किया जाएगा। सिंपल सी बात है। सो दोस्तों, फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है, और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सबसे पहले आपको रिजल्ट की अपडेट मिलेंगी। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा? सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे, जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो इरेडा ने अपनी अर्निंग्स को कैसा शो किया है, तो चलो उसको समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करें तो 493 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने शो किया, जो कि पिछले साल के क्वार्टर 4 से अगर हम कंपेयर करें तो लगभग हमें 2% से ग्रो करते हुए नजर आए हैं। सॉरी, 2% से गिरते हुए नजर आए हैं, क्योंकि पिछले साल के जो क्वार्टर 4 में प्रॉफिट्स थे वो 502 करोड़ के थे, और इस बार 493 करोड़ ही कंपनी ने शो किया है। बट बाजार कितना उम्मीद कर रही थी? बाजार उम्मीद कर रही थी 604 करोड़ की। तो कहाँ 604 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, और कहाँ कंपनी ने 493 करोड़ रिपोर्ट किया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ की उम्मीद थी, तो कंपनी ने ग्रोथ की जगह डी ग्रोथ दिखा दिया, चाहे वो 2% की ही क्यों ना हो। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो कि इस कंपनी की गिरावट को जस्टिफाइड करता है, कि कंपनी के प्रॉफिट्स मार्केट एस्टिमेट के हिसाब से देखने को नहीं मिले हैं। अब प्रॉफिट्स अगर मार्केट एस्टिमेट के हिसाब से देखने को नहीं मिले हैं तो रेवेन्यू कैसा है? तो रेवेन्यू इस बार हमें 14% से ग्रो करती हुई नजर आई है। 2175 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने शो किया है, जो कि पिछले बार 1905 करोड़ ही था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 14% की रेवेन्यू ग्रोथ है, बट प्रॉफिट ग्रोथ 2% की डिक्लाइन वाली है। तो ऐसा क्यों? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है एसेट क्वालिटीज़, जो कि इस क्वार्टर में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइटर देखने को मिले, यानी कि कमज़ोर देखने को मिले। बट फिर भी इरेडा ने ये चीज़ बोला है कि ग्रीन फाइनेंस में कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी स्ट्रांग ही है, चाहे कंपनी के एसेट क्वालिटीज़ हमें टाइटर इस बार क्यों देखने को ना भी मिले तो भी। ठीक है, और यही कारण है जो कि इरेडा के अर्निंग्स को नीचे ले गया है इस बार के क्वार्टर 4 में। और उसके साथ कंपनी ने एक डिविडेंड भी दिया है, जो कि 0.75 रुपीज़ है पर इक्विटी शेयर। तो आई होप आपको गिरावट के रीजंस एग्जैक्ट समझ आ गए होंगे कि आज के दिन इरेडा हमें क्यों गिरती हुई नज़र आई है। तो चलो इसके अलावा बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। इन्फोसिस की बात करें तो आज के दिन काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इन्फोसिस का दिखा है। और इन्फोसिस का ही नहीं, पूरे आईटी सेक्टर की ही बात करें तो पूरा आईटी सेक्टर ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। चाहे आप इन्फोसिस को देखो, टीसीएस को देखो, एसएल टेक को देखो, टेक महिंद्रा को देखो, विप्रो को देखो, या फिर एल्टिया माइंट्री को देखो, सभी में अच्छी तेज़ी है। और निफ्टी आईटी इंडेक्स 3% की तेज़ी हमें दिखाता हुआ नज़र आया है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है एआई डिमांड, जो कि स्नोफ्लेक्स के अर्निंग्स को बूस्ट कर चुका है। और कंपनी के गाइडेंस जो हमें सुनने को मिले हैं वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है।
कौन कंपनी के? ये जो कंपनी है ना स्नोफ्लेक, ये कंपनी की। अब ये कंपनी का जो बिज़नेस है वही सेम बिज़नेस टीसीएस और इन्फोसिस का भी है। तो समझ लो अगर 4 दुकान है जो कि सेम टाइप का बिज़नेस करती हैं, किसी एक दुकान के लिए एक अपॉर्चुनिटी आया तो बाज़ार में उम्मीद किया जाता है कि बाकी 3 दुकान के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि स्नोफ्लेक्स के अर्निंग्स को बूस्ट कर सकती है एआई डिमांड, और इसी वजह से इन्फोसिस, टीसीएस और बाकी की टेक कंपनी आज के दिन अच्छी तेज़ी दिखाई है। अब एग्जैक्ट स्नोफ्लेक्स से रिलेटेड क्या न्यूज़ है तो चलो वो देख लो। तो देखो, पिछले कुछ दिनों में स्नोफ्लेक्स का जो शेयर है वो 35% की तेज़ी दिखा चुका है, क्योंकि इसके फर्स्ट क्वार्टर में अर्निंग्स मैसिव ग्रोथ रिपोर्ट की हैं और अर्निंग्स मार्केट एस्टिमेट को बीट भी किया है, और साथ में एक बड़ी ऑर्डर्स भी कंपनी को मिली है जो कि $6 बिलियन की है, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कमिटमेंट विद अमेजॉन वेब सर्विसेज। और ये सारी चीज़ें स्नोफ्लेक्स को ऊपर ले गई हैं, जिस कारण हमारी टेक कंपनी भी आज के दिन और पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखी है। बाकी दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इन्फोसिस और बाकी की टेक कंपनी से रिलेटेड कुछ और भी अपडेट्स के बारे में, जो कि डॉलर और रुपीज़ के चार्ट का है। डॉलर पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में रुपीज़ के अगेंस्ट थोड़ी सी कमज़ोर होती हुई नज़र आई है, या फिर बोल सकते हैं रुपीज़ थोड़ी सी रिकवर करती हुई नज़र आई है। बट स्टिल डॉलर का डोमिनेंस रुपीज़ के अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस की वजह से हमारी जो टेक कंपनी के आने वाले क्वार्टर्स के रेवेन्यू हैं वो ऑटोमेटिक हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, और प्रॉफिट्स भी बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो डॉलर में ही आता है। जब उसको रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाएगा तो पैसे पहले के मुकाबले ज़्यादा दिखेंगे, और ज़्यादा दिखेंगे तो ग्रोथ तो दिखेगा ही ना कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में। और वो सारी चीज़ों की वजह से आने वाले क्वार्टर्स में इन कंपनी के अर्निंग्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आ सकती हैं, बट कांस्टेंट करेंसी के टर्म में ग्रोथ थोड़ी सी डिसेंट ही हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों के बाद बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो अगली कंपनी है दोस्तों ट्रेंट लिमिटेड। हाल ही में दोस्तों ट्रेंट ने 1:2 के रेशियो में बोनस की अनाउंसमेंट की थी। इसमें कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को एक इक्विटी शेयर के बदले 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था, यानी कि हर 2 इक्विटी शेयर के बेसिस पे 1 इक्विटी शेयर कंपनी देगी। 4 है तो 2 मिलेगा, 6 है तो 3 मिलेगा। ठीक है, तो उसका फिलहाल कंपनी ने रिकॉर्ड डेट वगैरह सेट कर दिया है। रिकॉर्ड डेट की दोस्तों अगर हम बात करें तो वो हमें 4 जून का देखने को मिल रहा है, यानी कि इस डेट को कंपनी टेक्निकली एडजस्ट होती हुई नजर आएगी अपने 1:2 बोनस के हिसाब से। तो ट्रेंड के जो भी इन्वेस्टर हैं उनके लिए ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बोनस की न्यूज़ है वो लगभग 5 लाख शेयर होल्डर को फ़ायदा दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी इन्वेस्टर अगर आप नहीं हैं तो आप चीज़ों को इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि अक्सर ये सारी बोनस की न्यूज़ हर दूसरी कंपनी से रिलेटेड हमें रेगुलर बेसिस पे सुनने को मिल ही जाता है। तो हर किसी कंपनी को ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो होप करता हूँ ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।